हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम वॉरियर्स। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ साइंस के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। फ्रेंड्स, तो ये साइंस के क्वेश्चंस सभी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं। तो सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखें। और वीडियो के लास्ट में एक क्वेश्चन भी दिया है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हर क्वेश्चन से जुड़ा इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट्स भी मैं आपको बताता जाऊंगा, जिससे आप बहुत सारे फैक्ट्स भी आपके कवर हो जाएंगे। तो आप इन क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए और इनके फैक्ट्स को भी नोट कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? रॉन्टजन ने किया था। इस क्वेश्चन का कौन सा पहला ऑप्शन सही है? रॉन्टजन ने किया था। यहाँ पे थॉमस एल्वा एडिसन दिए गए। थॉमस एल्वा एडिसन ने किसका आविष्कार किया था? विद्युत बल्ब का आविष्कार किया था। किसका किया था? विद्युत बल्ब का आविष्कार किया था। साथ ही ग्रामोफोन का भी आविष्कार इन्होंने किया था। किसका आविष्कार किया था? ग्रामोफोन का आविष्कार किसने किया था? थॉमस एल्वा एडिसन ने ग्रामोफोन का, विद्युत बल्ब का आविष्कार किया था। विद्युत बल्ब के बारे में बता दूं, विद्युत बल्ब से क्वेश्चन बना के लाता है कि विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है। तो विद्युत बल्ब के अंदर जो गैस भरी जाती है वो कौन सी होती है? नाइट्रोजन होती है। कौन सी होती है? नाइट्रोजन होती है। नाइट्रोजन या आर्गन, ठीक है। नाइट्रोजन और आर्गन का मिश्रण भी भरा जाता है, ठीक है। अच्छा, उसके अंदर एक छोटा सा तंतु होता है जो जलता है, इससे रोशनी हमें मिलती है। तो वो किस धातु का होता है, ये पूछा था। वो टंगस्टन का होता है। किसका होता है? टंगस्टन का होता है। तो टंगस्टन को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? ये भी क्वेश्चन यहाँ से बनाता है। तो टंगस्टन को डब्लू से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये झारखंड में दोगाना की खाने, कहाँ? दोगाना की खान है, तो वहाँ से इसका उत्खनन किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का कौन सा पहला ऑप्शन सही है? अभी आगे और देखते हैं। उसके बाद रदरफोर्ड दिए गए हैं। तो रदरफोर्ड ने क्या किया था? परमाणु की खोज भी की थी। और इन्होंने प्रोटॉन की खोज भी रदरफोर्ड ने की थी। देखिए, प्रोटॉन के खोज वाले में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि प्रोटॉन की खोज पूछता है तो प्रोटॉन की जो रियल में खोज किसने की थी? गोल्ड स्टीन ने की थी। किसने की थी? गोल्ड स्टीन ने की थी। लेकिन इन्होंने क्या किया था? इसका नाम दिया था, तो इसलिए फादर ऑफ प्रोटॉन कौन बोले जाते हैं? रदरफोर्ड को बोला जाता है। आइंस्टीन ने क्या किया था? प्रकाश वैद्युत प्रभाव की खोज की थी। किसकी? प्रकाश वैद्युत प्रभाव की खोज की थी। और आइंस्टीन को ही क्या कहा जाता है? आधुनिक विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आधुनिक विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। तो पहला क्वेश्चन कौन सा? इसका पहला ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बैरोमीटर से क्या मापते हैं? तो बैरोमीटर से क्या मापा जाता है? बैरोमीटर से मापते हैं वायुमंडलीय दाब। क्या मापते हैं? वायुमंडलीय दाब। अब बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब, विद्युत विभव को किससे मापते हैं? वोल्ट मीटर से मापते हैं, ठीक है। किससे? वोल्ट मीटर से। और वैद्युत धारा को मापते हैं अमीटर से। किससे? अमीटर से। इसको अमीटर से मापते हैं। किससे मापते हैं? अमीटर से मापते हैं। अमीटर या फिर गैल्वानीमीटर आता है, उससे वैद्युत धारा को मापते हैं। वैद्युत विभव को वोल्ट मीटर से मापते हैं। वैद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर, जो मैंने आपको बताया है। और एम्पियर क्या होता है? एम्पियर एक मूल राशि है। क्या है? मूल राशि है। वैद्युत विभव को किससे मापते हैं? वोल्ट मीटर से मापते हैं। और इसका मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। तो बैरोमीटर से क्या मापा जाता है? वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। और वायुमंडलीय दाब का मात्रक क्या होता है? बार होता है। क्या होता है? बार, ठीक है। अच्छा, वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर से मापा जाता है। तो बैरोमीटर, एक क्वेश्चन यहाँ से पूछता है कि बैरोमीटर का जो ग्राफ होता है वो अगर अचानक से नीचे गिर जाता है, अचानक से नीचे गिरता है, तो क्या आने की संभावना होती है? तो आंधी या तूफान आने की संभावना होती है, ठीक है। उसके बाद पूछता है कि धीरे धीरे अगर नीचे गिरता है तो क्या होता है? बारिश होती है। और अगर धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो क्या होता है? मौसम साफ रहता है। कैसा रहता है? साफ रहता है। तो इस क्वेश्चन का कौन सा पहला ऑप्शन सही है? और इतने सारे फैक्ट्स यहाँ से क्लियर हुए। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगले क्वेश्चन में है, आइंस्टीन को क्या किया गया था? आइंस्टीन को किस आविष्कार के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो आइंस्टीन को किस आविष्कार के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था किसके लिए? प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए। किसके लिए? प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ठीक। विशिष्ट ऊष्मा का सिद्धांत किसने? न्यूटन ने दिया था। और विशेष सापेक्षता का सिद्धांत तो दिया था आइंस्टीन ने, लेकिन इसके लिए इनको
नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया था। नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया था? नोबेल पुरस्कार इन्हें किस खोज के लिए? प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए दिया गया था। ठीक है। बोस आइंस्टाइन सांख्यिकी, तो बोस आइंस्टाइन आपको पता है, बोस आइंस्टाइन जो है वो पदार्थ की एक पांचवी अवस्था है। पदार्थ की कौन सी? पांचवी अवस्था है। ठीक है। जो कि बोस, हमारे यहाँ एक वैज्ञानिक हुए थे बोस और आइंस्टीन, इन दोनों लोगों ने मिलकर इसको खोजा था, तो इसके लिए नहीं मिला था। ठीक है। तो चलिए, अभी आपने देखा इस क्वेश्चन का कौन सा पहला ऑप्शन सही है। अच्छा, नोबेल पुरस्कार मिलता है, तो नोबेल पुरस्कार के बारे में तो आपको थोड़ा सा बता दूं कि नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के बारे में सुना होगा। अल्फ्रेड नोबेल जो थे वो क्या थे? एक साइंटिस्ट थे, और इन्होंने क्या किया था? डायनामाइट की खोज की थी। ठीक है। क्या किया था? डायनामाइट की खोज की थी। इनका जन्म जो हुआ था वो 1833 में हुआ था। कब हुआ था? 1833 में। 1867 में उन्होंने क्या? डायनामाइट की खोज की थी। और इनकी मृत्यु जब हुई थी 1894 में इनकी मृत्यु हो गई थी। और मृत्यु के बाद जब इनकी वसीयत को पढ़ा गया, तब इन्होंने क्या किया था? इन्होंने अपनी वसीयत में लिखा था कि मैंने मानवता के विरुद्ध, यानी मानवता को नष्ट करने के लिए एक बहुत ही गलत चीज़ का आविष्कार कर दिया। इसलिए मैं क्या करता हूँ कि जो भी साइंस के क्षेत्र में विशेष योगदान देंगे उनके लिए प्रतिवर्ष मेरी जो धनराशि है उसमें से उनको सम्मानित किया जाना चाहिए। तो इसी उपलक्ष्य में नोबेल पुरस्कार की स्थापना की गई, और नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष दिया जाता है। कब? दिसंबर माह में। ठीक है। तो इनकी पुण्यतिथि को ही नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, इसलिए नोबेल पुरस्कार कहते हैं। और नोबेल पुरस्कार दुनिया का सबसे महंगा नोबेल पुरस्कार, सबसे महंगा पुरस्कार है। अच्छा, एक रमन मैग्सेसे पुरस्कार होता है, रमन मैग्सेसे, उसको कौन देता है? उसको कौन सी गवर्नमेंट देती है? उसको देता है हमारा फिलीपींस गवर्नमेंट। ठीक है। तो वो बोला जाता है एशिया का नोबेल। ठीक है। क्या बोला जाता है? एशिया का नोबेल बोला जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वायु की गति मापने के लिए किस का उपयोग करते हैं, या वायु की गति किससे मापी जाती है? तो वायु की गति मापी जाती है एनीमोमीटर से। किससे? एनीमोमीटर से मापी जाती है। किससे? एनीमोमीटर से। विंड वेन से नहीं मापी जाती। बैरोमीटर से मैंने आपको बता दिया। बैरोमीटर से क्या मापा जाता है? वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। क्या मापा जाता है? वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। इस क्वेश्चन का कौन सा पहला ऑप्शन सही है? ठीक है। कौन सा पहला ऑप्शन सही है? अच्छा, वायु जो है, वायु वो कैसी ऊर्जा है? एक नवीकरणीय ऊर्जा है। मतलब इसको क्या किया जाता है? अनेक ऊर्जाओं में बदला जा सकता है। ठीक है। तो भारत में सबसे ज़्यादा पवन ऊर्जा का उपयोग कौन सा राज्य करता है? वो राज्य करता है कौन सा? तमिलनाडु। कौन सा? तमिलनाडु पवन ऊर्जा का सबसे ज़्यादा उपयोग करता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दूध का घनत्व किससे मापा जाता है? दूध का घनत्व नापा जाता है लैक्टोमीटर से। किससे? लैक्टोमीटर से। दूध को क्या बोला जाता है? लैक्टो। क्या बोलते हैं? लैक्टो। इसमें लैक्टिक एसिड भी है। दूध में कौन सा एसिड पाया जाता है? लैक्टिक एसिड पाया जाता है। कौन सा? लैक्टिक एसिड पाया जाता है। अच्छा, यहाँ से क्वेश्चन इस लैक्टिक एसिड से एक और बनता है कि पूछा जाता है कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी मांसपेशियों में कौन सा अम्ल जम जाता है? तो कौन सा अम्ल जम जाता है? लैक्टिक अम्ल जम जाता है। और यही लैक्टिक अम्ल जब हम आराम करते हैं तो पायरूबिक एसिड में चेंज हो जाता है और रक्त के साथ निकल जाता है। इससे हमें रिलीफ मिलता है। ठीक है। तो दूध में कौन सा? लैक्टिक अम्ल वो लैक्टोमीटर से इसका घनत्व मापा जाता है। लैक्टोमीटर से क्या मापते हैं? इसका घनत्व, दूध का घनत्व। हाइड्रोमीटर से क्या मापते हैं? जल का घनत्व मापते हैं। और यहाँ पर हाइग्रोमीटर होगा, ये तीसरा ऑप्शन हाइड्रो लिखा है। तो हाइग्रोमीटर से क्या मापते हैं? हाइग्रोमीटर से। ठीक है। हाइग्रोमीटर से वायु का आंशिक आर्द्रता, और बैरोमीटर से मैंने अभी आपको बताया था कि बैरोमीटर से क्या मापा जाता है। ठीक है। तो चलिए, अच्छा, दूध के बारे में और क्या हो सकता है? और एक चीज़ और होती है कि दूध को संपूर्ण आहार बोला जाता है, लेकिन दूध में एक खनिज नहीं पाया जाता। कौन सा? Fe यानी आयरन नहीं पाया जाता। और इसमें एक विटामिन नहीं पाया जाता। कौन सा? विटामिन सी नहीं पाया जाता। ठीक है। जैसे ही दूध में अगर विटामिन सी बनेगा तो वो दही बन जाता है। ठीक है। और लैक्टिक एसिड के कारण दूध जम जाता है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा फायदोमीटर से क्या मापा जाता है। तो फायदोमीटर से समुद्र की गहराई मापी जाती है। क्या मापी जाती है? फायदोमीटर से समुद्र की गहराई मापी जाती है। भूकंप जो है सिस्मोग्राफ से मापा जाता है। और जो वर्षा होती है, जो बरसात होती है, उसको मापते हैं रेन गेज से। किससे? रेन गेज से। अच्छा, ध्वनि की तीव्रता मापते हैं ऑडियो मीटर से। किससे? ऑडियो मीटर से। तो इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही है? इस क्वेश्चन का ऑप्शन तीसरा सही है। यानी समुद्र की गहराई को किससे मापते हैं? फायदोमीटर से मापते हैं। और एक फायदम में, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है कि एक फायदम में कितना 6 फीट होता है। ठीक है, एक फायदम बराबर कितना होता है? 6 फीट होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का कौन सा तीसरा ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद है पाई हेलियोमीटर से क्या मापते हैं। तो पायर हेलियोमीटर से मापते हैं हम सोलर रेडिएशन। जो सोलर रेडिएशन, सूर्य के रेडिएशंस आते हैं, उसको हम पायर हेलियोमीटर से मापा जाता है। ठीक है, किससे मापा जाता है? पायर हेलियोमीटर से मापा जाता है। एक पायरोमीटर होता है, उससे भी सूर्य का ताप मापा जाता है। तो इस क्वेश्चन का कौन सा दूसरा ऑप्शन सही है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भूकंप को किससे मापते हैं। भूकंप को किससे मापते हैं। तो भूकंप को किससे मापते हैं? ठीक, मैंने आपको बताया था पिछले ही क्वेश्चन में कि सिस्मोग्राफ से मापा जाता है। किससे? सिस्मोग्राफ से मापा जाता है। स्टेथोस्कोप से मापते हैं। हृदय की धड़कन को मापा जाता है। ठीक है, मतलब शरीर में कोई भी जो फेफड़ों की गति है उसको भी मापते हैं। देखा होगा डॉक्टर क्या करते हैं, कान में लगा के और जब आपके सीने में लगा के देखते हैं तब वो उसको बोलते हैं स्टेथोस्कोप। इसका क्रोमोग्राफ क्या है? समय को मापता है, समय को, स्टॉप वॉच जैसा होता है। पेरिस्कोप क्या होता है? पेरिस्कोप पनडुब्बी से समुद्र की सतह पर देखा जाता है। पनडुब्बी से समुद्र की जो सतह होती है उस पर देखा जा सकता है। ठीक है, ये पेरिस्कोप कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का कौन सा पहला ऑप्शन सही है? सिस्मोग्राफ से क्या मापते हैं? भूकंप को मापते हैं। किसको मापते हैं? भूकंप को मापते हैं। अच्छा, इस सिस्मोग्राफ में एक पैमाना लगा रहता है जिस पर उसकी तीव्रता दिखाई देती है भूकंप की। उसको क्या बोलते हैं? उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है रिएक्टर पैमाना। क्या बोला जाता है उसको? रिएक्टर पैमाना बोला जाता है। ठीक है, तो उस पर कितने खाने होते हैं? उसमें 9 तक खाने बने होते हैं। कितने तक उसमें डॉट लगे होते हैं? 9 डॉट लगे होते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का कौन सा पहला ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और इसके बाद अगला क्वेश्चन है, पानी के अंदर सुनने का यंत्र कौन सा है। तो पानी के अंदर हमें सुनना है तो इसके लिए कौन सा यंत्र हमें ज़रूरत पड़ता है। तो हाइड्रोफोन। जहाँ पर वाटर की बात आती है, पानी की बात आती है, तो वहाँ पर हाइड्रो, आप ध्यान रखिएगा, हाइड्रो लगा होता है उसके आगे। ठीक है, तो हाइड्रोफोन होता है। ठीक है, ऑडियो मीटर से हम ध्वनि की तीव्रता मापते हैं। ऑडियो फोन से जो कान में लगाकर हम सुनते हैं गाने, फ़ोन से आपने देखा होगा दोनों कानों में लगा के लोग सुनते हैं, उसको ऑडियो फ़ोन बोलते हैं। और हाइड्रोमीटर से आपको बताया था क्या मापते हैं? जल का घनत्व मापते हैं। हाइड्रोफोन से क्या करते हैं? पानी के अंदर हम ध्वनि को सुन सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन सही है। कौन सा? चौथा ऑप्शन सही है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन ये है आपके सामने, किसी वस्तु का त्रिविमीय चित्र बनाने की विधि क्या कहलाती है। तो किसी भी चीज़ या वस्तु का त्रिविमीय चित्र बनाने की जो विधि होती है उसको कहते हैं होलोग्राफी। आपने देखा होगा कि किसी भी वस्तु के ऊपर एक ऐसा होलोग्राम जैसा लगा होता है, वो चमकता रहता है। ठीक है, उसको आप प्रकाश में देखते हैं तो बहुत सारे उसमें कलर दिखाई देते हैं, तो उसको वो होता है होलोग्राफ। क्या होता है? उसको होलोग्राफ बोलते हैं। और उस विधि को बोलते हैं होलोग्राफी। ऑडियोग्राफी जो ध्वनि का जिसमें किया जाता है, और फोटोग्राफी जिसमें फ़ोटो के लिए किया जाता है, उसको हम फोटोग्राफी कहते हैं। तो कौन सा होगा इसका आंसर? होलोग्राफी। कौन सा ऑप्शन? दूसरा ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्लैक होल की खोज किसने की थी। तो ब्लैक होल की खोज किसने की थी? एस चंद्रशेखर ने। किसने की थी? एस चंद्रशेखर ने की थी। एस चंद्रशेखर ने बताया था कि जिस तारे का भार 1.44 का पूर्ण गुणज होता है, ठीक है, या इससे ज़्यादा हो,
ठीक है, तो वो क्या बन जाता है, न्यूट्रॉन तारा बन जाता है या फिर ब्लैक होल में बन जाता है। और इससे पहले जितने भी होंगे वो लाल रक्त दानव के रूप में बनकर ख़त्म हो जाएंगे। और इससे ज़्यादा या इसके बराबर जितने भी तारे होंगे, भार इस ये क्या है, वेट है उनका, ठीक है, तो वो क्या बन जाएंगे, ब्लैक होल बन जाएंगे। ठीक है, चंद्रशेखर सीमा इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, चंद्रशेखर सीमा बोलते हैं। तो चंद्रशेखर सीमा कितनी 1.44 होती है। CB रमन, इन्होंने रमन प्रभाव खोजा था। ठीक है, हरिगोविंद खुराना ने एक कॉस्कोग्राफ लेके आए थे। कॉस्कोग्राफ ये क्या करता है, पौधों की वृद्धि को मापता है। ये भारतीय साइंटिस्ट थे हरिगोविंद खुराना। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन का कौन सा, पहला ऑप्शन सही है, यानी S चंद्रशेखर ने क्या किया था, ब्लैक होल की खोज की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है थियोडोलाइट से क्या मापते हैं। तो थियोडोलाइट से मापते हैं हम लंबवत कोण, क्या मापते हैं, लंबवत कोण मापते हैं। सूर्य की किरणों की तीव्रता मैंने अभी आपको बताया था पीछे, पायर हेलियोमीटर से मापते हैं। द्रव्य की श्यानता मापते हैं विस्कोग्राफ से, क्या होता है, विस्कोग्राफ, जो श्यानता होती है उसको इंग्लिश में बोलते हैं विस्कोसिटी। ठीक है, तो इसको विस्कोग्राफ से मापा जाता है द्रव्य की श्यानता। भूकंप की तीव्रता आपको बताया था सिस्मोग्राफ से मापा जाता है। भूकंप की तीव्रता किससे, सिस्मोग्राफ से मापते हैं। तो इस क्वेश्चन का कौन सा, पहला ऑप्शन सही है। कौन सा सही है, पहला ऑप्शन सही है, यानी लंबवत कोण मापते हैं। ठीक है, लंबवत कोण मापते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि डायनामाइट की खोज किसने की थी। अभी अगर आपने इस वीडियो को पीछे थोड़ा सा ध्यान से सुना होगा तो आपको पता हो गया होगा कि डायनामाइट की खोज किसने की थी। तो डायनामाइट की खोज की थी अल्फ्रेड नोबेल ने। ठीक है, किसने की थी, अल्फ्रेड नोबेल ने की थी। किसने, अल्फ्रेड नोबेल ने। तो इस क्वेश्चन का कौन सा, चौथा ऑप्शन सही है। अच्छा, न्यूटन ने क्या किया था, न्यूटन ने सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का रूल दिया था। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का रूल दिया था। रदरफोर्ड ने, मैंने आपको बताया क्या किया था, प्रोटॉन की खोज की थी। और हेनरी बेकुरल ने क्या किया था, रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी। रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी। अच्छा, रेडियो एक्टिविटी की खोज में थोड़ा सा रहता है कि मैडम क्यूरी या पियरे क्यूरी ने की थी। रेडियो एक्टिविटी की खोज वास्तविकता में इन्होंने कर दी थी हेनरी बेकुरल ने, लेकिन ये उसकी पूर्ण रूप से व्याख्या नहीं कर पाए थे। उसकी व्याख्या जो की थी वो पियरे क्यूरी और उनके पति जो थे पियरे क्यूरी की एक जो वाइफ थी उनका नाम मैडम क्यूरी, उन्होंने किया था। ठीक है, अच्छा, कृत्रिम रेडियो एक्टिविटी जो थी वो इन पियरे क्यूरी और मैडम क्यूरी की बेटी थी, उसका नाम था आयरिन क्यूरी, और उसका पति था फ्रेडरिक क्यूरी। उन्होंने कृत्रिम रेडियो एक्टिविटी की खोज की। तो पूरा परिवार यानी साइंटिस्ट था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही है, चौथा ऑप्शन सही है। कौन सा, चौथा ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था। तो टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था, अब्राहम ग्राहम बेल ने। किसने, अब्राहम ग्राहम बेल ने। अल्फ्रेड नोबेल इसमें दिया है। अल्फ्रेड नोबेल अभी पीछे आपको बताया, न्यूटन ने इसको इसके बारे में भी पीछे आपको बताया है। तो अल्फ्रेड नोबेल ग्राहम बेल ने क्या किया था, टेलीफोन का आविष्कार किया था। क्या किया था, टेलीफोन का आविष्कार किया था। इस क्वेश्चन का कौन सा, पहला ऑप्शन सही है। आप इन क्वेश्चंस को लिखते जाएं और साथ ही इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट भी लिखते जाएं, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं और सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कृत्रिम मौसम उत्पन्न करने के लिए कौन सा यंत्र उपयोग किया जाता है। तो कृत्रिम मौसम को उत्पन्न करने के लिए उपयोग किया जाता है साइटोट्रॉन। कौन सा, साइटोट्रॉन। हाइड्रोमीटर मैंने आपको बताया, लैक्टोमीटर आपको बताया और हाइग्रोमीटर भी मैंने आपको बताया। एक बार फिर से बता देता हूँ कि यहाँ साइट्रोमीटर इसका आंसर सही है, जो कृत्रिम मौसम बनाने के काम में आता है। हाइड्रोमीटर से हम क्या मापते हैं, जल का घनत्व मापते हैं। लैक्टोमीटर से दूध का घनत्व मापते हैं और हाइग्रोमीटर से वायु का आपेक्षिक आर्द्रता मापते हैं। वायु की आपेक्षिक आर्द्रता मापते हैं। अब वायु की आपेक्षिक आर्द्रता इस क्वेश्चन का कौन सा, तीसरा ऑप्शन सही है, यानी साइटोट्रॉन का उपयोग करते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है हमारे पास, वायरलेस का आविष्कार किसने किया था। तो वायरलेस का आविष्कार किया था जी मार्कोनी ने। किसने, जी मार्कोनी ने।
कार्ल बेंज ने क्या किया था? कार्ल बेंज ने कार बनाई थी। क्या बनाया था? कार बनाई थी। अब्राहम बेल ने पीछे बताया था, और आइंस्टीन ने सबसे पहले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि आइंस्टीन ने क्या किया था। शायद दूसरा क्वेश्चन था जिसमें आप आइंस्टीन ने क्या किया था? प्रकाश वैद्युत प्रवाह खोजा था। और पीछे क्वेश्चन में मैंने आपको बताया अब्राहम ग्राहम बेल ने क्या किया था? टेलीफोन का आविष्कार किया था। कार्ल बेंज ने कार बनाई थी। और कौन सा? पहला ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन है, जहाज़ों में समय मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो जहाज़ों में समय मापने के लिए हम उपयोग करते हैं क्रोनोमीटर का। किसका? क्रोनोमीटर का उपयोग करते हैं। और आपको बताया बोलोमीटर का आविष्कार करते हैं वायु की गति को मापने के लिए। किसका? वायु की गति को मापा जाता है, इस बोलोमीटर से भी मापा जाता है वायु की गति को। स्फिग्नोमैनोमीटर से क्या किया जाता है? रक्त दाब मापा जाता है। क्या मापा जाता है? रक्त दाब मापा जाता है स्फिग्नोमैनोमीटर से। अब आपको यहाँ से क्वेश्चन एक बता दें, पूछा जाता है कि स्वस्थ मनुष्य का रक्त दाब कितना? तो स्वस्थ मनुष्य का रक्त दाब होता है 120/80। कितना? 120/80 mm। कितना? 120/80 mm होता है एक स्वस्थ मनुष्य का रक्त दाब। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन का कौन सा? चौथा ऑप्शन सही है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है हमारे पास, समय मापक विज्ञान को क्या कहते हैं? तो समय मापक विज्ञान को कहते हैं हेरोलॉजी। क्या बोलते हैं? हेरोलॉजी बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन का कौन सा? चौथा ऑप्शन है कॉस्मोलॉजी। हाइड्रोलॉजी होता है ऐसे जो पौधे होते हैं जिनको जल में उगाया जाता है। एरोलॉजी ये वायु की गति और वायु ऊर्जा, इसके बारे में अध्ययन। हेरोलॉजी जो है कौन सा? समय को मापने का विज्ञान है। तो चलिए इस क्वेश्चन का कौन सा? चौथा ऑप्शन सही है। हाइड्रोलॉजी जो जल में पौधे उगाए जाते हैं उनका विज्ञान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है, क्यूरी किसकी इकाई है? मैंने आपको भी बताया था, थोड़ी देर ही पहले बताया कि क्यूरी, मैडम क्यूरी ने क्या किया था? रेडियम की खोज की थी। क्या किया था? रेडियम की खोज की थी। ठीक है। और जिसके लिए उनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था। मैडम क्यूरी विश्व की मात्र एक ऐसी महिला हैं जिनको 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला, और दोनों ही नोबेल पुरस्कार उनके अलग अलग क्षेत्रों में हैं। पहला नोबेल पुरस्कार उनका किसके क्षेत्र में है? रसायन के क्षेत्र में, और दूसरा भौतिकी के क्षेत्र में है। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? रेडियो एक्टिवता का। तो क्यूरी किसका मात्रक है? रेडियो एक्टिवता का। ध्यान रखिएगा, ये कि क्यूरी भी मात्रक होता है और इसका बेकुरल भी मात्रक होता है। क्या होता है? बेकुरल भी होता है। तो ये दोनों ही आपको ध्यान रखने हैं। ठीक, बेकुरल भी इसका मात्रक होता है। किसका? रेडियो एक्टिवता का। अच्छा, तापमान का क्या होता है? केल्विन होता है। और ये यहाँ सुषमा नहीं ऊष्मा होगा। ऊष्मा का क्या होता है? ऊष्मा का होता है कैलोरी। और ऊर्जा का क्या होता है? जूल होता है। ठीक है। अब मैंने अपने पिछले वीडियो में कैलोरी और ऊर्जा दोनों के बीच में एक रिलेशन होता है वो भी बताया है। तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें, तो उससे आपके बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो 1 कैलोरी बराबर होता है 4.2 जूल। ठीक है, 4.2 जूल होता है। 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल होता है। एक कैलोरी बराबर होता है 4.2 जूल। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा यहाँ से। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का कौन सा? पहला ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहता है। तो क्या चीज़ अपरिवर्तित रहती है कि हम वस्तु की मात्रा बदल दें और वो चीज़ हमारा क्या रहे? अपरिवर्तित रहे। तो कौन सा? घनत्व। ठीक है। अगर आपने वस्तु की मात्रा बदल दी तो आयतन बदल जाएगा, भार बदल जाएगा, द्रव्यमान भी बदल जाएगा, लेकिन क्या होगा? घनत्व बराबर रहेगा, घनत्व समान रहेगा। तो इस क्वेश्चन का कौन सा? चौथा ऑप्शन सही है कि वस्तु की अगर मात्रा बदलते हैं तो घनत्व नहीं बदलता। और घनत्व का मात्रक क्या होता है? घनत्व का मात्रक क्या होता है? ठीक है, वो आप बताएं। तो घनत्व का मात्रक होता है किलोग्राम प्रति घन मीटर प्रति घन मीटर। ये क्या है? घनत्व का मात्रक है। चलिए अब आपके लिए आज का क्वेश्चन, और आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताना है
कि समुद्र में डूबी हुई वस्तु की स्थिति को जानने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं? ऑडियोमीटर, गैल्वेनोमीटर, सेक्सटेंट या सोनार? इनमें से एक ऑप्शन सही है। सही ऑप्शन को आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही बेल आइकन को भी ऑन कर लें, जिससे हमारे आने वाले वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे।